डॉक्टर रितु बनावत बोलना शुरू करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं लोहागढ़ की बहू और मेवाड़ की बेटी, जिसको आपने सदन में बोलने का मौका दिया, साथ ही आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बयाना की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने दोनों पार्टियों को चितकर विकास की आवाज़ बनने का अवसर प्रदान किया। आज समस्त भारतवासी सौभाग्य की दिवाली मना रहे हैं और हमारा बयाना परिवार तो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है। जो राम मंदिर में पत्थर लगा है वो हमारी धरती के गर्भ से निकला है। और जैसा कहते भी हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम सब राम जी की विशेष कृपा से यहाँ पहुँचे हैं और माननीय भजनलाल जी सरकार पर विशेष कृपा हुई। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आज भरतपुर जिले को विशेष सौगातें आपके द्वारा दी जा रही हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पीकेसी ईआरसीपी पर बधाई। मोदी जी और आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी बधाई। अध्यक्ष महोदय, हमारा अन्नदाता आज परेशान है। रात में कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने को मजबूर है। बयाना विधानसभा क्षेत्र के 3 किसानों की रात में सिंचाई करते हुए अभी तक मौत हो चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है, साथ ही आवारा पशुओं को के कारण से 5 लोगों की मौत पिछले 6 महीने में बयाना विधानसभा में हो चुकी है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इसके निदान हेतु नंदीशालाओं का पंचायत या उपखंड स्तर पर निर्माण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर जिला औद्योगिक विकास में ठप पड़ा हुआ है। सिमको और डालमिया जैसी कंपनियां बंद होने की कगार पर है और दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो एक महीने बंद होती हैं, जबकि मथुरा दिल्ली के निकट होने पर भी एनसीआर में नहीं आता। और एनसीआर का जो फायदा अलवर को हुआ है उसका 1% भी भरतपुर जिले को नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें एनसीआर के हिसाब से जो विकास मिलना चाहिए, अगर विकास नहीं मिलता तो हमें एनसीआर में से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर औद्योगिक विकास की ज़्यादा स्थिति नहीं है और यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनियाँ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर गंभीरता को देखते हुए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस समस्या का निदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर से आते हैं और उनका विजन भी भरतपुर के विकास का रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा क्षेत्र कृषि और पशुपालन का क्षेत्र है और यहाँ पर आपसे निवेदन है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरनरी यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। पूर्वी राजस्थान में बिजली का स्थायी संकट हमेशा रहता है और इस स्थायी संकट को दूर करने के लिए पूरे पूर्वी राजस्थान में कोई भी पावर प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए। यद्यपि धौलपुर में गैस पर आधारित पावर प्लांट है, लेकिन वह भी बंद पड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बीजेपी जो है उसने लगातार पहले पूर्ववर्ती सरकार से ये अपील की थी कि वैट को घटाया जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण राजस्थान वासियों को लाभ मिल सके। और क्योंकि हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा से सटा है या यूपी से सटा है, वहाँ पर हर लीटर पर लगभग 8 से 10 रुपए की कमी रहती है, लेकिन सीमावर्ती राज्य एनसीआर पीवीएम को आवंटित राशि राजस्थान को एनसीआर में ही हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहूँगी कि डीजल और पेट्रोल पर वैट कम होना चाहिए, ताकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें जो पेट्रोल पंप है उनको भी लाभ मिल सके, क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिल सके। और हमारी पहले से ये मांग रही है, बीजेपी ने भी इसके लिए आंदोलन तक किए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस मांग को पूरी करते हुए तुरंत वैट घटाया जाना चाहिए। यातायात की सुगमता के लिए बयाना और रूपबास में बस स्टैंड का निर्माण करना, क्योंकि कनेक्टिविटी है जो विकास का आधार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
अभी आप देखिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी बयाना और रुब्बास में बस स्टैंड तक नहीं है, और बयाना में जो बस स्टैंड है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि बयाना और रुब्बास दोनों जगह बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए, और जो रोडवेज की बसें बंद हो चुकी है, क्योंकि रोडवेज की बसें पहले बयाना में 10 चलती थी, आज 4 भी नहीं चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि रोडवेज की बसों को ज़्यादातर कनेक्टिविटी के साधनों को उपलब्ध कराया जाए, जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाईवे नंबर 1 को NHAI को दिया जाए, नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाए, बयाना में बाईपास निकालते हुए सवाई माधोपुर तक 4 लाइन बनाया जाए, और इसको आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कनेक्ट किया जाए, जिससे विकास को नव पंख लग सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमें जो ये वर्तमान सरकार है उसको गुड गवर्नेंस देना है राजस्थान को, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वर्तमान में चिकित्सालयों में डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, स्कूलों में शिक्षक हो, पुलिस के पास स्टाफ हो। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सरकार में देखा कि जो पुलिस थी वो केवल और केवल मंत्रियों की सुरक्षा में ही खड़ी रहती थी, जनता के दुख दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो सरकार है उसको ये प्रयास किए जाने चाहिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी केवल मंत्री और सांसदों की सुरक्षा में न रहे, बल्कि जनता के दुख दर्द को कम करने में अपना योगदान दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ERCP के माध्यम से 5 वर्षों में पानी आएगा, लेकिन तब तक किसान क्या अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? मेरे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि गंभीरी नदी में रेगुलर पानी छोड़ा जाए। पाचना बनने के बाद लगातार भरतपुर जिले के हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लगातार गंभीरी नदी में पानी छोड़कर और ERCP की योजना में गना पक्षी विहार को तक जोड़कर भरतपुर जिले को अपने हक का पानी दिलाएं, और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही मैं ये कहूँगी कि राम मंदिर के निर्माण में बयाना का पत्थर उपयोगी रहा है, और उसी पत्थर को जब 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जा रही थी, उस समय उस बंसी पहाड़ का जो पत्थर है वो अवसाद की दशा में था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतना सौभाग्यशाली है कि वहाँ राम मंदिर का पत्थर जा रहा है, किंतु वहाँ का जो व्यक्ति है जो उस पत्थर को जमीन के गर्भ से निकालता है वो आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार खनन निधि पर पुनः रिव्यू करे और ऐसी योजना बनाए कि वहाँ का स्थानीय ग्रामीण 1-1 हेक्टेयर की लीज दी जाए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। लादू लाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके